आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिएगा, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा माना जाता है? 22 दिसंबर माना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संरक्षित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? इंदिरा आवास योजना। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो लौटा दी थी। जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, इसी के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो लौटा दी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र। कौन सी है? पंचतंत्र। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है। तो लाई डिटेक्टर को उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? इसे आप कह सकते हैं पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मछली पालन, दूध का उत्पादन, खाद्य और अनाज उत्पादन, तेल और बीज उत्पादन। खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति का। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शंस। पूना समझौता जो है ये कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता जो है ना ये हस्ताक्षरित किया गया था 1932 में। कब किया गया था? 1932 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शंस। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी को। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इसे आप क्या कहते हैं? ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है। चार्ट्स, फोटोज, वर्कशीट या वर्डबुक्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। वर्कशीट्स का होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है ना, ये की गई थी 1784 ईस्वी में। कब की गई थी? 1784 ईस्वी। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शंस। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? स्मार्ट सिटी के निर्माण से, मूलभूत नागरिक सुविधाएं, शहरी आजीविका या शहरी परिवहन? मूलभूत नागरिक सुविधाएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। बोल क्या रहा है कि सारे गिटार वाद्य यंत्र हैं। सारे गिटार जो हैं वो वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। तो सारे जो सारे जो गिटार हैं वो वाद्य यंत्र हैं। इसे आप सभी भी कह सकते हैं। सारे वाद्य यंत्र जो हैं वो बैक पाइप हैं। सारे जो यंत्र हैं वो बैक पाइप हैं, ठीक है। क्या बोला है कि सभी बैक पाइप वाद्य यंत्र हैं? सभी बैक पाइप वाद्य यंत्र नहीं हैं। सभी वाद्य यंत्र गिटार हैं? सभी वाद्य यंत्र गिटार नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सभी गिटार बैक पाइन हैं? सभी गिटार बैक पाइन हैं। सभी गिटार बैक पाइन हैं। तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न देखेगा, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो जो हमारा सौरमंडल जो है ना, ये आकाश गंगा का एक हिस्सा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा, दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझिए, उसके बाद आंसर पर आपको टिक करना था। दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम का चयन करना था सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। देखिए, सबसे पहले तो आपका व्यक्ति आ जाएगा, इसमें पहले नंबर पे व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 3 हो जाएगा। इसके बाद व्यक्ति के बाद व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार आ जाएगा। इसके बाद परिवार से समुदाय बनता है, समुदाय हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देश बनता है, समुदाय के बाद देश बनता है, क्योंकि समुदाय हो तभी तो देश होगा। फिर इसके बाद देश से क्या बनता है? विश्व बनता है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। 3 1 4 5 2। तो 3 1 4 5 2 कहाँ पर है? ये रहा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रायसीना हिल्स जो है ये कहाँ पर स्थित है? रायसीना हिल्स जो है यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? 0। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का आपको चयन करना है। अब इसमें जयपुर, तिनसुकिया, देहरादून, कोहिमा। तो जयपुर, तिनसुकिया और देहरादून, कोहिमा। तो तिनसुकिया ये अजीब प्रकार, क्योंकि जयपुर जो है ये भी एक राज्य है, देहरादून ये भी राज्य, कोहिमा ये भी, लेकिन तिनसुकिया जो थोड़ा सा अजीब प्रकार का नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तिनसुकिया, यानी डी ऑप्शन जो है
ये करेक्ट हो जाएगा। यानी तिनसुकिया जो है ये आपका असंगत शब्द हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखेगा, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक भी था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक था? समुद्रगुप्त था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इकोलॉजी शब्द जो है ये किसने गढ़ा है? तो इकोलॉजी जो शब्द है ना ये गढ़ा है अर्नेस्ट हैकल ने। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? NH-27 यानी NH-37 क्या बोल सकते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? ये मैच मैंने बहुत ही ढंग से देखा था, हमको आज भी वो दिन याद है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना जो 100वां शतक था ये बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। किसके खिलाफ बनाया था? बांग्लादेश के खिलाफ। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना दोहरा शतक भी बनाया है और वो क्रिकेटर में पहले नंबर के ऐसे खिलाड़ी कि उन्होंने दोहरा शतक बनाया। सबसे पहले दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर के द्वारा ही बनाया गया, इसलिए इनको क्रिकेट का भगवान के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किसने अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित कराया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए ग्रिड का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 4 और 3 7 हो गया, 13 और 11 24 हो जाएगा, 9 और 8 क्या कितने होंगे? 9 8 17 हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी प्लस कर दीजिए। 4 और प्लस और 3 कितने हुए? 7 हुए। तो 9 और 8 कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करना है। तलवार, कटार, कुदाल, छुरी। जो कुदाल जो होता है, कुदाल ये आपका जो शब्द है सबसे असंगत है, कुदाल। तो इसमें आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन जो है यानी वी ऑप्शन जो है ये कह सकते हैं कि ये सही हो जाएगा आपका। कुदाल जो है ये सबसे अलग है। तलवार, कटार और छुरी ये तीनों चीज़ें एक श्रेणी में आ जाती हैं, लेकिन कुदाल जो है ये सबसे अलग है। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है और वे वायु के संपर्क में आती हैं? क्लोरीन, गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन। गंधक, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखेगा, देखिए 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करना है। घाटी, पठार, पहाड़ी। तो घाटी, पठार, पहाड़ी ये तो एक ही श्रेणी के शब्द हैं, लेकिन जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर से पानी बहता है यानी पानी नदियों में जाता है। तो ग्लेशियर जो है ना ये आपका सबसे अलग शब्द हो जाएगा। ग्लेशियर जहाँ पर बर्फ़ जमती है, और जब बर्फ़ जमती है और जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ पिघल के जो पानी आता है वो नदियों में जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ग्लेशियर जो है ये सबसे असंगत शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ वाला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो पूरा आपको नहीं करना है, लास्ट वाली जो संख्या उसको देख लीजिए। ठीक है, 27 और 34 में कितने अंकों का अंतर है? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34।
7 का अंतर है यहाँ पर, देखिए 7 का अंतर, यहाँ पर भी 7 का अंतर, यहाँ पर भी 7 का अंतर। तो 48 और 7 कितना हुआ, 48 और 7 कितना हुआ, 9 10 11 12 13 14 15, 15 की 5 हाथ से लगा 1, तो 55 आया। तो 55 कहाँ पर है, 55 ये रहा। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कीजिए आप लोग। निम्नलिखित आरेख में 1 मिनट, हाँ ये रहा, निम्नलिखित आरेख में सभी लोग शामिल हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं, बी में सभी लोग शामिल हैं जो आइसक्रीम पसंद करते हैं, सी में वे सभी लोग शामिल हैं जो कैंडी पसंद हैं। छायांकित क्षेत्र जो है क्या दर्शाता है। क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए पहले आप लोग, फिर आंसर दीजिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि आरेख में ए में वे सभी लोग शामिल हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं, यानी ये चॉकलेट, सी कर दिया, चॉकलेट पसंद करते हैं। बी में वे सभी लोग शामिल हैं जो आइसक्रीम पसंद करते हैं, यानी जो आइसक्रीम पसंद करते हैं, ठीक है, चॉकलेट आइसक्रीम। सी में वो सभी लोग शामिल हैं जो कैंडी पसंद करते हैं, यानी जो कैंडी पसंद करते हैं। तो पूछ क्या रहा है कि छायांकित क्षेत्र में क्या शामिल है, वे लोग जो चॉकलेट कैंडी और आइसक्रीम पसंद करते हैं, वे लोग, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो गया, चॉकलेट कैंडी और आइसक्रीम पसंद करते हैं, चॉकलेट कैंडी और आइसक्रीम, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, पेरिस, मॉस्को, नई दिल्ली या लंदन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये पेरिस में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, नासा के अनुसार पृथ्वी की भूसतह का कितना भाग वन आच्छादित है, 30 35 25 या 20। तीस %। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। टेलीफोन का आविष्कार जो है ये कब किया गया था, तो टेलीफोन का आविष्कार वर्ष 1876 में किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता का कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की थी, वर्ष 1995 में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। कंप्यूटर के एक मेनू में लिस्ट होती हैं ऑब्जेक्ट्स, कमांड्स, डेटा, रिपोर्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कमांड्स कहते हैं। कंप्यूटर के मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है। आंसर क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा जो है ये किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है, 111 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और निर्णय लीजिए कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। सभी रसोई घर जो हैं वो क्या हैं, शयन ये शयन कक्ष हो गया आपका, ठीक है। कोई शयन कक्ष हॉल नहीं है, यानी सभी कोई शयन कक्ष जो है वो हॉल नहीं है, तो कोई शयन कक्ष हॉल नहीं है, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पूछ रहा ये है कि कुछ शयन कक्ष रसोई घर हैं, तो कुछ शयन कक्ष रसोई घर, जी हाँ बिल्कुल है, कोई शयन कक्ष रसोई घर हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोई रसोई घर शयन कक्ष नहीं है, कोई रसोई घर शयन कक्ष नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। सभी हॉल रसोई घर हैं, सभी हॉल रसोई घर हैं, नहीं होगा भाई, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ रसोई घर हॉल हैं, कुछ रसोई घर हॉल कैसे हो जाएंगे, ये भी नहीं होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकाश दिवस जो है ना, ये 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में लॉफ्टर को लॉस्टर है साहित्य, लॉस्टर LAUG, हाँ लॉस्टर को MBVHIUFS लिखो। उसी कोड भाषा में DEP यानी कि डी को क्या लिखा, जैसे कि LM ABCDEFGHIJK LM, तो डी के बाद क्या आएगा? E आएगा। ABCDE आ गया, ठीक है। अब ई सभी में आप किसी को काट भी नहीं सकते, अब में भी सभी में है। क्यों? अब ये वाला जो चौथा वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है, कि ये गलत हो जाएगा। अब गलत कैसे होगा, ये तो आपको सोचने वाली बात है कि ये गलत कैसे होगा, ठीक है। ये तो गलत हो गया, ये तो 100% गलत हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं, ए के बाद बी है और ई के बाद एफ है, तो एफ इसमें भी है। यू के बाद वी है, पी के बाद पी क्यू, अब तीनों में क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी एस है। अब हम आते हैं, अब देखिए इसमें भी एफ है और इसमें भी एफ है, तो इसको काट देते हैं, ठीक है, दूसरे को वाले को भी काट देते हैं। अब एफ पहले में भी एफ है, पहले वाले ऑप्शन में और तीसरे वाले ऑप्शन। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें एफ एच टी है और नीचे भी टी है, TTJPO। तो हम सीधे आते हैं पी और टी वाले पे, यानी EF यानी OP, तो OP आ रहा है, देखिए P आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग आंसर बहुत ही जल्दी से निकाल सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप एक एक करके देखेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, ऑप्शंस को काटना सीखिए। नीचे कथन और नीचे 2 तर्क दिए गए हैं, बताइए कि इनमें से कौन सा तर्क कथन के संबंध में पुष्ट है? प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हाँ, वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। नहीं, बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता है। तो इसमें जो तर्क पहला पुष्ट कर रहा है ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि तर्क जो आपका डी वाला ऑप्शन है, या चौथा ऑप्शन है, आप डी भी कह सकते हैं, चौथा ऑप्शन भी कह सकते हैं, तो ये तर्क जो है बिल्कुल पुष्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दिए गए कथन विचार कीजिए उसी प्रकार से कि यह विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं। ये तो कथन बिल्कुल सत्य है कि लोग सजाना चाहते हैं। केवल XYZ पेंट ही घरों की सजावटी बना सकते हैं, XYZ नहीं सभी बना सकते हैं। तो ये तो कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वाला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा जो है आपका आंसर यानी डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। पहला जो धारणा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पढ़ने से ही पता चल रहा है। 4 युग्म दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समझ जबकि एक असंगत है। तो असंगत शब्द का चयन करना है आप लोगों को। असंगत शब्द का जो सबसे देखिए कम ज़्यादा ये तो सही हो जाएगा, रात दिन भी सही हो जाएगा। मीठा और खट्टा, तो मीठा का विलोम शब्द क्या होता है? खट्टा होता है। रात का दिन कहते हैं, कम ज़्यादा का होता है। लेकिन मुलायम जो है इसे तो आप नाजुक तो कहेंगे नहीं, मुलायम को नाजुक और मुलायम तो एक ही होता है। मुलायम को कड़ा कह सकते हैं या कठोर भी कह सकते हैं। तो मुलायम और नाजुक ये वाला जो है आपका ये असंगत शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पद उसी के साथ में है। अब जैसे कि कानून, आदेश, अपराध, तो कानून भी है, आदेश भी है, अपराध भी है, फिर सजा भी है। सजा भी है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। अगर आपने अपराध किया है तो आपको सजा भी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सजा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आप लोगों को। तो आप व्यवस्थित कैसे करेंगे सबसे पहले आप लोग वो जान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब भी आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं सबसे पहले माइनस का लिया जाता है। तो माइनस वाला कहाँ पर है? ये रहा, 4 हो गया ये। फिर इसके बाद -96 यानी कि 1 हो गया। फिर इसके बाद इससे कम कौन सी संख्या है? 3 यानी 0.24, ठीक है।
फिर 0.58 5, फिर इसके बाद 0.83 2, यानी कि 4 1 3 5 2। तो 4 1 3 5 2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग के और जीके के। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।